किम जोंग उन उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह, जो अपने पागलपन के लिए दुनिया में बदनाम है। ये इतना खूंखार है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया और इसकी सरहद से सटा हर मुल्क इससे डरता है। आप सोच सकते हैं कि सनकी किम के देश की जनता कितनी लाचार है, कैसे घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी बिता रही होगी। आज मैं आपको सनकी किम जोंग के देश उत्तर कोरिया के 20 काले कानून बताने जा रहा हूँ। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि तानाशाह किम जोंग उन के देश में यदि कोई जुर्म करता है तो ये उसे मौत से भी बदतर सज़ा देता है। यही नहीं, उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को ये सज़ा भुगतनी होती है। किम के देश में चारों तरफ गरीबी, भूखमरी और लाचारी फैली हुई है, पर यहाँ आपको अपनी गरीबी दिखाना या इसकी बात भी करना तानाशाह की नज़रों में अपराध है और इसके लिए यहाँ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। दोस्तों, भारत में या फिर विदेशों में आप अपने मनपसंद के बाल कटवा सकते हैं और मनपसंद के बाल रख भी सकते हैं, पर नॉर्थ कोरिया में नहीं। तानाशाह किम जोंग ने सिर्फ 28 प्रकार की हेयर कटिंग को इजाज़त दे रखी है, जिसमें से 10 लड़कियों के लिए और 18 लड़कों के लिए। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के देश में आम जनता कार नहीं खरीद सकती। यहाँ सिर्फ सरकार से जुड़े लोग या फिर आर्मी के लोग ही कार खरीद सकते हैं। उत्तर कोरिया में कपड़ों को लेकर भी पाबंदी है। यहाँ जींस पहनना अपराध की श्रेणी में आता है। यहाँ पर जींस पर पूरी तरीके से बैन है। मिनी स्कर्ट या फिर बिकनी पहनने के बारे में तो आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। तानाशाह किम जोंग उन की सनक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसने अपने चाचा को नंगा करके 120 जंगली कुत्तों के बीच फेंका था और अपने चचेरे भाई को भी मरवा डाला था। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर कोरिया का कैलेंडर भी दुनिया से अलग है। इनका कैलेंडर किम 2 के जन्म की तारीख से शुरू होता है, जो कि है अप्रैल 15, 1912। यहाँ पर अभी सिर्फ 110 साल ही इनके इतिहास को हुए हैं। तानाशाह किम जोंग उन के देश में आप 8 जुलाई और 17 दिसंबर को खुशियां नहीं मना सकते, क्योंकि इस दिन किम जोंग और उसके परिवार के सदस्यों की मौत हुई थी। किम की दहशत का आलम यह है कि उत्तर कोरिया में कोई भी अपने घर को अपने मनपसंद रंग से पेंट भी नहीं कर सकता। यहाँ पर सिर्फ ग्रे कलर के पेंट को ही इजाज़त दी गई है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल्स हैं जो कि किम सरकार के एजेंडे पर चलते हैं। 2 टीवी चैनल्स पर तो सिर्फ किम और इसके परिवार के बारे में ही दिखाया जाता है, जबकि एक पर सिर्फ और सिर्फ किम की ही न्यूज़ चलती है। तानाशाह ने जनता को अपना गुलाम बना रखा है। इसने हर घर में रेडियो लगवाए हुए हैं जिसे बंद करने की इजाज़त नहीं है, और किम जब चाहे रेडियो से जनता को डरा सकता है। पूरी दुनिया आज जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है वो है इंटरनेट, लेकिन उत्तर कोरिया में इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी रोक है। ये सुविधा सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही उपलब्ध है और इनका अपना ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। कहने को तो उत्तर कोरिया में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी सिर्फ एक ही होती है और वो है तानाशाह किम जोंग उन की पार्टी। किम जोंग उन ही हर बार जीतता है और उसकी तानाशाही बरकरार रहती है। तानाशाह के देश उत्तर कोरिया में महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर सिर्फ लड़कियों की ही ड्यूटी लगाई जाती है, जिन्हें पूरे दिन धूप में कैमरों की निगरानी में खड़ा होना होता है। किम जोंग उन के देश में महिलाओं को कार चलाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ पुरुष ही कार चला सकते हैं, वो भी कुछ खास लोग जैसे आर्मी या फिर सरकारी अफसर। उत्तर कोरिया में किसी भी पर्यटक द्वारा मोबाइल फ़ोन उत्तर कोरिया में ले जाना सख्त मना है। यदि वो ऐसा करते हैं और किसी चीज़ की फ़ोटो खींचते हैं तो उन्हें तानाशाह के काले कानून का शिकार होना पड़ेगा। उत्तर कोरिया में वैसे भी बोलने की आज़ादी नहीं है, लेकिन यदि कोई भी तानाशाह या फिर इसके परिवार के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो उसे राष्ट्रद्रोह माना जाता है और इसकी सख्त सज़ा दी जाती है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सेना दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक है। घबराइए नहीं, ऐसा मानना है सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन का, लेकिन हाँ, इसकी सनक से सभी देश डरते हैं। तानाशाह किम जोंग उन के देश में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है तो सिर्फ महिलाओं की प्रताड़ना, और इसके चुंगल से किसी भी महिला का निकल पाना नामुमकिन है।
जो बचकर भागी हैं उनकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। किम जोंग उन के देश उत्तर कोरिया में सिर्फ एक ही चीज की आज़ादी है, वो है गांजा पीने की। शायद वो इसलिए ताकि लोग नशे में रहें और तानाशाह के खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठा सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लेकर आता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।